जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बहुत टाइम हो गया ना वीडियो डाले हुए। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत सारे हमारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैं सब्सक्राइबर कहना नहीं उचित समझूंगी, वो हमारे फैमिली मेम्बर ही हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण मैं थोड़ा कट हो गई थी। प्रॉब्लम क्या कहेंगे, जो होता है प्रभु की इच्छा से ही होता है। तो जो भी हुआ था सब अभी ठीक है, सब अभी सब कुछ नॉर्मल है। तो आज जो ये वीडियो बना रही हूँ ना मैं, अभी तीज आने वाला है। आने वाला क्या मतलब, कल ही है हरितालिका तीज, और इसलिए मेरे बाल भी आप देख रहे हो गीले गीले हैं। और गीला होने का कारण ये है कि आज ना तीज से एक दिन पहले हम नहा खा करते हैं, जिसमें हम नहा के अच्छे से रेडी होके ही कुछ पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाएंगे। तो और हाँ, और जैसे आज के दिन ना फिर लहसुन प्याज वगैरह नहीं पकता है घर में। और अगर पकता भी है तो आप मत खाना, जिनको खाना है वो खाएं, क्योंकि हमारा कल तीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तीज क्यों करते हैं? तीज जो है ना, ये व्रत माता पार्वती ने किया था बरसों तक, तब किया था, तब जाके उन्हें महादेव मिले थे। और महादेव ने ये तप और ये पूजा जो है इसको एक्सप्लेन किया था माँ गौरा से कि करने से माँ गौरा ने पूछा था, मुझे कुछ एक ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रताप से जो सुहागन औरतें हैं उनका सुहाग बढ़े और उन्हें भी आपके जैसा और मन वांछित वर मिले। तो उसके उपलक्ष्य में महादेव ने बताया था माता गौरा को कि एक हरिताल का व्रत है जिसको किया जाता है, जिसमें निर्जला व्रत किया जाता है। और भोर में उठ के नहा के दोस्त सखियों संग और सखियों के साथ में ये पूजा की जाती है। क्योंकि इसमें ना माँ गौरा जब पूजा ये व्रत कर रही थी, ये तप कर रही थी, तो उनकी जो सखियाँ थी ना उनको हर के ले गई थी। इसीलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। तो आ, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है तो इग्नोर कीजिएगा। हाँ, तो वो माँ गौरा अपनी सखियों से हरी गई थी, जिसके कारण इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत पड़ा। फिर उनके पिताजी ने उनको ढूंढ के उनसे पूछा कि तुम्हारी सखियों ने तुम्हें हर लिया था। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी कि मुझे विष्णु को हाथ दे दिया था, ऐसा विवाह का ऐसा कथा में कुछ। और उनको भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना था उनको। उन्होंने मन से महादेव जी को, क्योंकि वो अपने पुराने जन्म में सती थी, माता सती थी, तो उन्होंने मन से महादेव जी को अपना पति मान लिया था। जिसके कारण वो बहुत उदास हो गई थी जब उनको पता चला कि उनके पिताजी ने उनका मतलब शादी की बात, विवाह का बात नारद जी के थ्रू विष्णु जी से जोड़ दिया है। तो वो बहुत दुखी हो गई थी, और जिसके कारण उनकी सखियों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था, तो उनकी सखियाँ उनको हर के ले गई थी जंगल में, जंगल के बीच में। और फिर जाके उन्होंने ये तप किया, व्रत किया, और पूरी रात पूजा किया था शिवलिंग बना के। और ऐसा ही है व्रत है, तो ऐसा व्रत करके फिर महादेव प्रसन्न हुए थे और उनको पति के रूप में मांगा था। माता गौरा ने महादेव को ही पति के रूप में माना, तो वहाँ पे तथास्तु हुआ। और यही जो पूजा अर्चना जो माँ गौरा ने किया ना, यही महादेव ने बाद में माता गौरा को ये कथा सुनाई थी कि ऐसे ऐसे तुमने किया था। तो जो औरत हरितालिका तीज, जो सुहागन औरत हरितालिका तीज व्रत करेगा, या फिर सुहागन नहीं, यहाँ तो तब तक माँ गौरा की तो शादी नहीं हुई थी, तो जो भी नारी ये हरितालिका तीज व्रत करती है अपनी सखियों संग खूब ढोल मंजीरा बजाते हुए, नाचते गाते हुए, खुशी मन से निर्जला व्रत रख के जो करती है, उसको उसका मन चाहा वर और उसकी सुहाग की आयु बढ़ेगी, और बहुत अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन उसको महादेव और माँ गौरा का आशीर्वाद से मिलेगा। तो इसलिए हम हरितालिका व्रत करते हैं। और आप लोग में से भी जो भी अगर करना चाहे तो मैं बताती हूँ, थोड़ा उसका शॉर्ट में प्रोसेस बताती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए ना।
तो ऐसा है कि एक दिन पहले आपको नहा खा करना है, जिसमें आप लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, और सुबह उठ के नहा के सबसे पहले पूजा पाठ करके उसके बाद ही आप कुछ अन्न ग्रहण करेंगे। अब आप अगर आप सुबह 4 बजे नहा लेते हो तो बहुत अच्छा, 10 बजे नहा लेते तो बहुत अच्छा, दोपहर में नहाओ बहुत अच्छा, लेकिन उससे पहले आप कुछ खाएंगे नहीं, ये सीधी सी बात है। और अच्छे से श्रृंगार करेंगे, मतलब शैम्पू करेंगे, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक जो भी है, चूड़ी चेंज करेंगे नहा खा वाले दिन, और पैरों में आलता डालेंगे, पायल वगैरह अगर नहीं पहनते हैं तो पहन लेंगे इस दिन। उसके बाद आपको जो कल का दिन है, तो कल सुबह होने से पहले, भोर होने से पहले आपको जो भी खाना है, मीन्स मीठा, नमकीन नहीं, ताकि आपको कल पूरे दिन प्यास ना लगे। बहुत लोग हैं कि छाछ पी लेते हैं, दही चीनी खा लेते हैं, रसगुल्ला खा लेते हैं, रसमलाई, बहुत चीज़ें हैं खाने के लिए, तो आप कुछ ऐसा खा लें और नींबू पानी पी लें। जिनको जैसे दवाई खाना है कुछ, तो वो अपना दवा वगैरह खा लें, तो ऐसा कर लें। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह नहा धो के नॉर्मल पूजा कर लें और फिर बैठ जाएं शिवलिंग बनाने के लिए, क्योंकि ये पूजा शाम को की जाती है। और अगर मुहूर्त है तो बात अलग ही है, मुहूर्त कभी कभी तो ऐसा मुहूर्त रहता है कि शाम को 3 बजे ही करना है, तो उसमें बात अलग है, लेकिन नॉर्मली ये पूजा शाम को ही होती है। तो शिवलिंग बना ले। शिवलिंग के लिए आपको रेत चाहिए और मिट्टी चाहिए, और अगर ये चीज़ नहीं अवेलेबल है तो जो भी आपके गमले की मिट्टी है, आपके गार्डन की मिट्टी है, जो भी है, और कुछ नहीं है तो नर्सरी से जाके ले आएँ, आसपास नर्सरी तो होगी ना, वहाँ से आपको मिट्टी मिल जाएगी, वो ले आएँ। उससे अगर आपसे रूप मतलब एक तो शिवलिंग बनाना है और माँ गौरा का, और जिसमें गोबर भी मिक्स होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो मिक्स कर लेना चाहिए, अनाज मिक्स होना चाहिए, गोबर मिक्स होना चाहिए, ऐसे मिक्स करके प्रतिमा बनाते हैं छोटी छोटी। मेरी उंगलियां लाल हैं क्योंकि मैंने पैर अपना वो किया है, आलता किया था पैरों में। उसके बाद आपको ये चीज़ें हो गई, मूर्ति बना लिया। मूर्ति में आपको सबसे पहले शिवलिंग बनाना है, उसके बाद महादेव, गौरा और गणेश जी, ये चीज़ आपको बनाना है। और महादेव तो शिवलिंग हो ही गया, लेकिन ऐसे भी जैसे मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। मैं महादेव की एक मूर्त भी बनाती हूँ, साथ में माँ गौरा बनाती हूँ, और एक गौर गणेश, मतलब गणेश जी बनाते हैं हम, और शिवलिंग बनाते हैं। शिवलिंग भी रखते हैं पूजा में, क्योंकि मेन तो शिवलिंग का ही पूजा है। और महादेव और गौरा बनाते हैं, वो बस श्रद्धा से बनाते हैं। बाकी आप एक शिवलिंग बना के ही पूजा कर सकते हैं सिर्फ। और गणेश जी की सबसे पहले पूजा होती है, प्रथम पूज्य हैं, इसलिए आपको गणेश जी के नाम से एक रखना होगा मिट्टी का, जो भी ऐसे ऐसे करके रख देना और प्रणाम करके बोल देना मैं आप में गणेश जी की छवि देख रही हूँ। उसके बाद आपको पूजा शुरू करना है। पूजा में जो नॉर्मल पूजा होता है, आपको जल चढ़ाना है, धूप दीप करना, अक्षत फूल, और उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, इतना पूजा कर लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, उसके बाद आपको दान करना है। दान में आपको श्रृंगार की चीज़ें दान करनी है, जैसे साड़ी, अगर आप साड़ी नहीं दे सकते हैं तो ब्लाउज का पीस हो गया, आप वो ख़रीद सकते हैं, या फिर आप चुनरी ख़रीद सकते हैं। फिर सिंदूर, बिंदी, आलता, एक छोटा मिरर और कंघी, ये चीज़ें आपको होना ही होना चाहिए। और अगर बिछिया वगैरह आप रखते हैं तो ये भी होना चाहिए, और पूजा में बिछिया ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं जो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। और उस दिन इतना तो कर दिया, और ये मिनिमम है। उसके बाद दान का सामान आप एक बांस का आता है टोकरा, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो आप कैसे भी, आपको जैसे मन है, एक साइड में प्लास्टिक में करके माता गौरा को आपने दान कर दिया, उनके नाम से ये रख दिया है, उसके बाद वो साइड कर दीजिए। उसके बाद चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, जो भी आप यूज करते हो, 16 श्रृंगार, बिछिया हो गया, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, नेल पेंट हो गया, पायल हो गया, जो भी चूड़ियाँ हो गई। मैं फिर से बोलती हूँ, दान के लिए अलग श्रृंगार का सामान आएगा, और पूजा करने के लिए जो कि आप बाद में यूज करेंगी वो अलग आएगा। आप चाहो तो जो आपने पूजा के लिए रखा है, आप उसमें से एज ए प्रसाद आप लोगों को दे भी सकते हैं, जैसे अपने घर के लोगों को। अगर आप सास है तो अपनी बहू को दे दीजिए, माँ है तो अपनी बेटी को दे दीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। और दान वाला तो आपके वो ब्राह्मण को जाएगा।
इतना चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आप फल, 5 तरह का फल रहेगा, और जिनका सामर्थ्य नहीं है वो एक तरह के ही फल में अपनी श्रद्धा रखिए कि ये 5 तरह का है, बस मन में मान लीजिए 5 तरह का आप चढ़ा दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, हमारे जो ये पूजा पाठ है ना, 5 तरह का फल तो मतलब जो भी सीजनल फल है वो लगेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? चना। जो काला चना आता है ना, वो काला चना, तो यही है कि जो पूजा करना चाहे ना वो कैसे भी कर सकता है। काला चना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको रात को फूलने या फिर सुबह में ही पानी में डाल दो, ताकि वो फूल जाए आराम से। उसके बाद कल के दिन ही सुबह पानी में डाल देना। अगर आप 2025 वाली तीज के लिए देख रहे हैं तो ये कल का दिन रहेगा, आप डाल देना पानी में। और अगर आप बाद वाली देख रहे हैं तो जब भी रहेगा, और शाम को पूजा के लिए वो रेडी हो जाएगा चना। फिर मेन प्रसाद वो चना होता है और सीजनल फल। और उसके बाद उसके अलावा अगर श्रद्धा है और आप में शक्ति है तो आप घर में गुजिया का प्रसाद बनाइए। गुजिया का प्रसाद चढ़ाया जाता है, उससे झोली भरी जाती है और चना से झोली भरी जाती है। फिर अच्छे से पूजा कर लेना है। माता गौड़ा का अच्छे से पूजा पाठ कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद ये कथा करेंगे हम, जो भी हरितालिका तीज व्रत की का जो किताब आता है उससे कथा कर लेंगे। उसके बाद कथा पूरा हो गया, फिर ढोल मंजीरा या फिर 1-2 भजन कर लीजिए। और नहीं आता आपको कुछ भजन तो मोबाइल में चला लीजिए, साथ में गुनगुना लीजिए। थोड़ा तो इतना होना चाहिए। अब है सुविधा तो उसको यूज करना चाहिए। जब हमें नहीं आता था तो बात अलग थी, लेकिन थोड़ा बहुत हर किसी को आना चाहिए। कुछ नहीं तो आप ओम नमः शिवाय को गा के ही आप गा लीजिए। इतना हो गया। फिर नेक्स्ट डे आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है 4 बजे के लगभग में, और उठ के आपको फटाफट अपने घर में पहले घर की सफाई करनी है। उसके बाद 4 बजे तक 5 बजे तक हो जाना चाहिए पूजा। और जितना स्पीड में आप कर सकते हो उतना स्पीड में अपने घर की सफाई कर लेना। उसके बाद आप नहा धो के पूजा पे बैठ जाना, क्योंकि वो पारण का टाइम होता है। और अच्छे से पूजा कर लेना, जो धूप दीप होता है, स्नान वगैरह, जल चढ़ाना सब कर लेना, प्रसाद चढ़ा देना। और लास्ट में आरती सब कर लोगे। उसके बाद खोइछा भरना होता है, मीन्स गोदी भरना। हमारे बिहार में खोइछा भरना कहा जाता है। लाल रंग का कपड़ा ले लेना चौकोर, उस पर चावल, चना और प्रसाद, मतलब फल का छोटा टुकड़ा कर लेना, और टुकड़ा कुछ पैसे मतलब द्रव्य, और उसको अच्छे से गांठ बांध के जो माता गौड़ा, जो आपने माता गौड़ा के जो मूर्त बनाई है उनके पास में दे देना। और जो आपने गौड़ा माता की मूर्ति बनाई थी उसमें आपने जो अपने श्रृंगार के लिए जो खरीदा था ना पूजा करने के लिए, चूड़ी वगैरह, उसमें से 1-2 पहना भी देना है। 1-2 क्या 4-5 पहना देना। फिर जब पूजा हो जाएगा ना, ये गोदी भरने का काम हो जाएगा, उसके बाद हम उनको क्षमा याचना करते हैं, मतलब निहूचते हैं। और निहूच के वो पूजा पूरा हुआ, उसके बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारा पूजा वहाँ पे पूर्ण हुआ। लेकिन प्रसाद ग्रहण करने से पहले आपको विसर्जन करना होता है। विसर्जन करने के बाद ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। सो सॉरी फॉर मिस्टेक। सो निहूचने के बाद हम भी अपनी झोली भरते हैं। जो हमने माता गौरा को जो भी प्रसाद चढ़ाया था, वो थैली नहीं, थैली को छोड़ के हमने पूजा जो भी किया था जिसमें प्रसाद था, चना था, जो था, उसमें से कुछ भी एक लेके अपनी चुनरी में बांध लेंगे, सर झुका के प्रणाम कर लेंगे, माता से क्षमा याचना कर लेंगे और बोलेंगे जो भी पाप हुआ हो हमसे या फिर जो भी अपराध हुआ हो इस पूजा में, उसके लिए क्षमा कीजिए। मेरे सुहाग की आयु बढ़ाइए, मेरे और मेरे सुहाग पे अपनी कृपा बनाए रखना। और बाकी दुनिया में जिनके लिए अभी आपको प्रार्थना करना आप कर लीजिए। उसके बाद आपको विसर्जन करने के लिए और शिवलिंग को विसर्जन करने के लिए आपको वहाँ से लेके दिया जलता रहना चाहिए। और हाँ, जो पूजा आप करेंगे ना, जिस भी टाइम, अगर आपने शाम को 5 बजे किया था पिछले दिन तीज वाले दिन, तो जो आप सुबह का पूजा कर रहे हैं तब तक वो दिया जलता रहना चाहिए। वो अखंड ज्योत होता है। और उसको जलते हुए आप अगर घर में मटका में विसर्जन कर रहे हैं, क्योंकि अगर नदी वदी नहीं है आसपास में, नदी तालाब नहीं है, तो आप घर, मैं यही प्रेफर करती हूँ कि घर में एक नया मटका ले आएँ। उसमें अगर पॉसिबल है तो गंगा जी का मिट्टी है तो वो डाल दें, और पानी डाल के गंगा जी का पानी थोड़ा सा मिक्स कर दें और फिर उसमें विसर्जन कर दें। और अगर ऐसा नहीं है, अगल बगल नदी है, तो आप
लेके जाइए, वहाँ नदी में विसर्जन कीजिए और अच्छे से सम्मान के साथ लेके जाइए। और वहाँ पे वो, अगर आपका दिया गलती से बुझ जाता है तो दिया जला लीजिए और साथ में पानी में प्रवाहित कर दीजिए, और नहीं तो वो दिया जलते हुए लेके जाइए। तो मैंने पहले बुझने का बात इसीलिए किया क्योंकि हो जाता है ये जैसे पूजा ख़त्म हुआ ना, उसके बाद ये विसर्जन करने के लिए जब हम लोग जाते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूजा खंडित हो गया या कुछ भी। आपका पूजा पूर्ण होने तक वो दिया जला के रखना। जब आपने विसर्जन कर दिया और जो आपने चूड़ी वूड़ी चढ़ाई थी वो सब कुछ जाएगा, लेकिन जब आप पानी में डाल रहे हैं उस टाइम जैसे आपने 4-5 चूड़ियाँ डाली, उसमें से आप 2 चूड़ी निकाल के खुद पहन लीजिएगा और थोड़ा सा वहाँ पे सिंदूर लेके अपने माथे में लगा लीजिएगा। बाकी आप वो विसर्जित कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आपने विसर्जन किया उसके बाद आपको पारण करना है। पारण करने का भी एक मुहूर्त होता है, एक टाइम होता है, वो आप अपने आसपास ब्राह्मण से पूछ लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब वाले तो हैं ही। और उस हिसाब से आप अपना पारण में सबसे पहले आपको वो चना खाना होता है, चना और खीरा, ये दो चीज़ खा के ही आपका व्रत खुलता है। और बस इतना ही है पूजा। और अगले दिन भी अच्छे से सज सवर की पूजा करना है, ऐसा नहीं कि जैसे भी कर लिया। तो आप जिन लोगों ने भी ये वीडियो पूरा देखा है, तो मैंने कोशिश की कि मैं एक एक डिटेल बता दूं, क्योंकि मेरे आंखों के सामने ना एक पिक्चर सी चल रही थी जैसे मैं करती हूँ, मैंने सोचा मैं वैसे ही आपको बता दूं। और मेरा पूजा मुझे करके बड़ा शांति मिलता है। और बेलपत्र वगैरह तो शिवलिंग पे चढ़ता है, तो मैं ये बताना भूल गई थी, इसलिए अभी बता देती हूँ। फूल वगैरह मंगा लेना मार्केट से, चंदन रोली जो भी मंगाना मंगा लेना, ये सारी चीज़ें। तो अच्छे से पूजा करना, श्रद्धा के साथ करना, और हो सके तो सखियों के साथ में करना, क्योंकि हरितालिका है, मतलब उन माता गौरा की सखियाँ उनको हर के लेके गई थी और सब ने मिल के पूजा किया था। तो आप समझ गए आपको कैसे करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मैंने कोशिश की है कि आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूँ। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूजा करने से पहले पूछ लेना, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके आंसर्स दे दूँगी। ठीक है, चलो जी, जय श्री राम, राधे राधे और हर हर महादेव। और आपको हरितालिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्दी से श्रृंगार करो, मैं भी करूँगी। अभी तो मैंने 3 ही चूड़ियाँ डाली है क्योंकि मेहंदी लगाना है ना। मिलते हैं कल की पूजा में। राधे राधे।